हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी के सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत माध्यम का वैद्युत बल पर प्रभाव। हम आज इस क्लास में ये देखेंगे कि अगर परावैद्युत माध्यम हो तो वैद्युत बल पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। इस बात को समझते हैं कि कैसे घट जाता है। आप सपोज करिए कि आपके पास निर्वात है और निर्वात में दो बिंदु आवेश हैं इस तरीके से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यह आपके दो बिंदु आवेश हो गए। इन दोनों बिंदु आवेशों पर आवेश का परिमाण को सपोज कर लीजिए। हम मान लेंगे पहले पर आवेश Q1 है और दूसरे पर आवेश Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच अभी क्या है, या किस माध्यम में है, तो ये निर्वात में है या फिर हवा में है या फिर निर्वात में, एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। कितना है, R। तब इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा उसकी बात करते हैं। कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच बल। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से उन्होंने कहा था इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग R²। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। ये इतना बल लगेगा, निर्वात में है। तो अब बात कर लेते हैं, किसी माध्यम में है। मान लीजिए आपके पास कोई मीडियम है और वो ये है। ये एक माध्यम है और इसका परावैद्युतांक आप सपोज कर लीजिएगा कि इसका परावैद्युतांक भैया कितना है, तो K है। इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। कोई परावैद्युत पदार्थ होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वही दो बिंदु आवेश हैं सपोज करिए। तो बनाइए मत, यहीं से इसको। ठीक है, अब इनके बीच निर्वात अथवा वायु नहीं है। अब ये किसी माध्यम में स्थित हैं और उतनी ही दूरी पर स्थित हैं, उतना ही आवेश का परिमाण भी था। किंतु यहाँ पर माध्यम का जो परावैद्युतांक है इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखेंगे, ये K है। अभी किसी मीडियम में स्थित, तब इनके बीच बल कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देन कूलाम के नियम से F, अब इसको Fk लिख देते हैं, K सफिक्स के रूप में लिख देंगे पहचानने के लिए कि जब ये दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में स्थित थे तब इनके बीच का बल कितना था, Fk था। तो Fk = होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग R²। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। आप करिए क्या, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से भाग कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड को आप भाग कर दीजिए किससे, फर्स्ट से। तो LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS भाग करेगा। कराइए, देखिए LHS को Fk को, सेकंड यही है ना, इसका LHS Fk है, तो Fk को भाग करेगा कौन, F, निर्वात अथवा वायु में जो बल लग रहा था। ठीक है, = इस पूरे को भाग करेगा ये। तो इसका पहले अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करा के सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा। Q1 Q2 का एक में गुणा करोगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² का इसमें करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R² होल डिवाइडेड बाई इस पूरे का बटा क्या है
इससे भाग कराओगे, Q1 Q2 का एक में गुणा कराएंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आर स्क्वायर में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2 बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ तो K बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे। ठीक है, भिन्नों के भाग में ऐसा करते हैं। चलो अगला स्टेप देखते हैं। एफ के अपॉन एफ इज इक्वल टू, नीचे क्या था, एक का गुणा एक में होगा, एक अपॉन यहाँ एक था, एक का गुणा किस में होगा, के में होगा। अब देखते हैं, ध्यान देंगे, हमको एफ के चाहिए जब माध्यम में रखें, तो एफ क्या था निर्वात में, एफ को उधर भेज दीजिए, एफ इधर भाग में है तो उधर जाएगा, गुणे में होगा, एफ का एक में गुणा कराइए, तो इसलिए यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा एफ के इज इक्वल टू, जब हम एफ का एक में कराएंगे तो एफ अपॉन के, एफ अपॉन के, ये आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देखकर बता सकते हो कि इसी फार्मूले को देखकर आप बता सकते हो कि एफ के है क्या, एफ के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, यानी परावैद्युतांक के व्युत क्रमानुपाती है। अगर परावैद्युतांक बढ़ता है तो एफ के घटेगा, और अगर परावैद्युतांक घटता है तो एफ के बढ़ेगा। अब इस बात को समझते हैं, पहले वो ऐसे समझ लीजिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता था, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1, किसके लिए, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, और के इज़ ग्रेटर देन किसके लिए होता है, मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ठीक, परावैद्युत के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। तो ध्यान देंगे, के का मान 1 था तो बल मान लो कुछ था 10 था, मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा था। ठीक है, अब जब परावैद्युत माध्यम आया, यहाँ के का मान 1 था निर्वात अथवा वायु के लिए, मान लीजिए जब परावैद्युत माध्यम आया तो के का मान कुछ बढ़ा होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हमेशा परावैद्युतांक क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो 1 से ज़्यादा होगा, मान लो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी के का मान बढ़ रहा है। तो अगर के का मान बढ़ रहा है तो एफ के घटेगा, वही स्टेटमेंट तो लिखा है, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज करिए निर्वात अथवा वायु था, तो जब निर्वात अथवा वायु था तो इनके बीच बल का मान कुछ मान लो आप ऐसे, मान लो 10 न्यूटन लग रहा था, कितना, 10 न्यूटन। ठीक, अब इस वाले फार्मूले से आप बात करते हैं, क्या है, एफ के, तो एफ के इज इक्वल टू, एफ के क्या था, जब मीडियम में किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में Q1 Q2 को उतनी ही दूरी पर रखा गया, तब उनके बीच लगने वाला बल एफ के है। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू देखते हैं। हाँ, एफ की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो 10 न्यूटन, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदले हो, केवल माध्यम बदल दिए हो। ठीक है, बट यहाँ के है, और के का मान आप जानते हो परावैद्युत पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है, लिख देंगे, चूँकि के इज ग्रेटर देन 1, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो के का मान 1 से अधिक, कुछ भी सपोज कर लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैं 2 मान रहा हूँ। सपोज कर लेंगे यहाँ के की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे, बचेगा क्या, 5 न्यूटन। आप देखो निर्वात में यही बल 10 न्यूटन था इन आवेशों के बीच r दूरी पर, और माध्यम में इन आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर बल 5 न्यूटन है। तो यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस स्टेटमेंट को आप समझ लेंगे। ठीक है, समझ भी लेंगे और याद भी रखेंगे, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए,
समान कूलाम बल के लिए, समान कूलाम बल के आवेशों के बीच निर्वात या वायु में दूरी r तथा कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में दूरी r के में संबंध। एक चीज़ यहाँ और लिख लेंगे, समान कूलाम बल के लिए, ठीक है, आवेशों के बीच निर्वात या वायु में दूरी r तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में दूरी r के में संबंध। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप सपोज करिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ और एक यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच अभी इस समय निर्वात है या फिर हवा है, ठीक है। इन पर जो आवेश की मात्रा है वो हम सपोज कर लेंगे कि पहले वाले पर Q1 है, दूसरे वाले पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, निर्वात अथवा वायु में दूरी आप मान चुके हो कितना, स्मॉल r है, तो स्मॉल r यहाँ भी सपोज कर लेंगे आप कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये निर्वात अथवा वायु में इनके बीच की दूरी स्मॉल r थी, ठीक है। अब इनके बीच जो बल लगेगा कूलाम के नियम से निकालिए, तो बाई कूलाम्स लॉ F इज इक्वल टू, इनके बीच जो बल लग रहा है मान लीजिए F लग रहा है, तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, उनके बीच की दूरी का वर्ग। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई मीडियम है, इस तरीके से यहाँ कोई माध्यम है और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो सपोज कर लीजिएगा आप कैपिटल K है। अब इसमें आपके वही आवेश रखे हुए हैं, ये एक पर Q1 आवेश है, दूसरे पर Q2 आवेश है, ठीक, ये चीज़। हाँ, अब ये मीडियम में है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या मानेंगे, R के मान लेंगे। कितना मान लेंगे, R के, बता रहा हूँ, के सफिक्स के रूप में ऐसे रहेगा छोटा सा। बात क्लियर है। अब ये समान कूलाम बल के लिए माने हो, हम ये मानकर चल रहे हैं कि निर्वात अथवा वायु में इस समय जितना बल लग रहा है उतना ही बल माध्यम में लगे, उसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया गया है स्मॉल r के। बात क्लियर है। तब अगर बल समान है, समान कूलाम बल है, तो F इसको माने हो तो F यहाँ भी मान लो, दोनों ही बराबर होगा। तो कूलाम के नियम से F, एक बार फिर से स्टेटमेंट समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो तो। मैंने कहा समान कूलाम बल के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच जितना बल लग रहा है, यदि उतना ही बल माध्यम में वही दो बिंदु आवेश रखा हो, लग रहा हो, तो उनके बीच की दूरी कुछ अलग अलग होगी। तो हम मान लें यहाँ R है और यहाँ R के है और समान बल लग रहा है, उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और R और R के में रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम है तो यहाँ इसका परावैद्युतांक कैपिटल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग मीन्स R K का स्क्वायर। इसको बनाओ सेकेंड। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बल बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए। आप लिख सकते हो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 व 2 से देखिए F के बराबर ये भी है और F
के बराबर ही ये भी है। बात क्लियर है, दोनों ही बल बराबर हैं, तो इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। इन दोनों को बराबर कर लीजिए, ध्यान देंगे। इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² बराबर हो जाएगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये चीज़ अब ध्यान देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, ये चीज़। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ अंश में 1 बचा है 1/R², यहाँ अंश में देखिए 1 बचा है 1/, यहाँ K भी बचा है और R² भी बचा है, तो लिख लीजिए इसको R² इंटू K। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। इसलिए R² का एक में गुणा कराइए, तो R² क्रॉस गुणा करवा दे रहे हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, और R² इंटू K का एक में करवाइए, तो R² K इंटू कैपिटल K। दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेने पर इसका वर्ग हट जाएगा वर्गमूल से, तो इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू इसका भी वर्गमूल हटेगा RK इंटू इसका वर्गमूल लग जाएगा √K। ये बात हो गई आपके रिलेशन की, बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। इसके कहने का मतलब ये है, अगर आप समान बल चाहते हो, यानी जितना बल लग रहा है निर्वात में जितना बल लग रहा है परावैद्युत माध्यम में उतना ही बल निर्वात में लगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, निर्वात में दूरी कितना लेना होगा, परावैद्युत माध्यम में जो दूरी थी वो ले लेंगे, और उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कितना था उसका वर्गमूल लेकर उसमें गुणा करा देंगे। तो जो डिस्टेंस आएगी उसी के बराबर आप निर्वात में दूरी ले लेना, तो दोनों का बल सेम आएगा। एक बार वापस से समझते हैं। अगर आप चाहते हो दो बिंदु आवेश परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तो जितना बल उनके बीच लग रहा है उतना ही बल इनके निर्वात में भी लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके दूरी में परिवर्तन करना होगा, और निर्वात में दूरी लेंगे कितना वो रिलेशन ये आया है। ये निर्वात में दूरी है और ये किसके बराबर आया है, परावैद्युत माध्यम में जो दूरी थी RK और इंटू परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक था उसका वर्गमूल। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर अगर आप दूरी ले रहे हो तो निर्वात में भी उतना ही बल लगेगा जितना माध्यम में लग रहा था। ये स्टेटमेंट इसका था, तो ये रिलेशन लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस पर स्टार उस्टार लगा के दरोगा बना दो, ये चीज़ ठीक है। इसके शॉर्ट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आवेशों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं किए हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेंड नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से देखिए फिगर से आप इसको ज़्यादा समझ पाओगे। सपोज करिए आपके पास यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, एक ये और एक ये। इन पर जो आवेश की मात्रा है सपोज कर लेंगे, एक पर Q1 है और दूसरे पर Q2 है। बात क्लियर है। और एक चीज़, अब इनके बीच में हम लोग एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, जैसे कांच हुआ, रबर हुआ, कोई भी चीज़ भर देंगे। ठीक है, ये हम ये सपोज करते हुए भरेंगे कि इसका जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल K है। इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल K है, ये चीज़। ठीक है बात। इस तरीके से भर देंगे। ओके, हम ये मान लेंगे कि जो परावैद्युत पदार्थ आप भरे हो
इसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, इसकी चौड़ाई सपोज कर लेंगे स्मॉल टी है। बात क्लियर है? अभी आंशिक रूप से भरा हुआ है, कुछ परावैद्युत पदार्थ है और कुछ जगह पर निर्वात होगा या वायु होगा, वो चीज़ यहाँ पर दर्शा दीजिए। हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर या तो वायु है एयर या फिर वैक्यूम, ऐसे इधर भी या तो यहाँ हवा होगा या फिर निर्वात होगा। बात क्लियर? ये भी सपोज कर लेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच का डिस्टेंस वो स्मॉल आर है। ये चीज़। अब दो बिंदु आवेशों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इनके बीच जो बल लग रहा है उस पर क्या प्रभाव होगा या उनकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, ये यहाँ सीखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ फार्मूला क्या लगाओगे। मान लो आप कूलाम के नियम से फार्मूला लगा रहे हो, लिख दिए बाई कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ एक प्रॉब्लम है, निर्वात अथवा वायु यहीं तक है, निर्वात अथवा वायु यहीं तक है, मीन्स ये देखिए यहाँ से यहाँ तक निर्वात है, यहाँ से यहाँ तक निर्वात है, लेकिन बीच में परावैद्युत पदार्थ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो उसके लिए के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और अगर के लिख देंगे तो निर्वात का क्या होगा, उसकी जगह पर क्या करेंगे। तो हम लोगों के पास एक हथियार पहले से है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। जो माध्यम में दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसको हम लोग निर्वात में बदल सकते हैं और बिना बल का परिमाण बदले, यही तो स्टेटमेंट लिखा है समान कूलाम बल के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर देखो Q1 Q2 रखा हुआ है और ये परावैद्युत माध्यम में है, इसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, इन दोनों के बीच की दूरी R K है। आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच अभी बल इतना लग रहा है और हम निर्वात में भी इन दोनों आवेशों को रखें तो इतना ही बल लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस R जो माध्यम में दूरी है उसको निर्वात के रूप में परिवर्तित करना होगा, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है। अगर हम इस माध्यम वाली दूरी को जो R K लिखा है ये ले लें और माध्यम के परावैद्युतांक का वर्गमूल ले लें, यानी K का वर्गमूल ले लें और दोनों का गुणा करा दें, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उतनी दूरी पर आप Q1 और Q2 को रख दीजिए निर्वात में या वायु में, तो बल का मान वही मिलेगा जो ये था। एक बार वापस से समझना है, जो माध्यम में दूरी है उसको निर्वात में चेंज करने के लिए केवल वो माध्यम वाली दूरी ले लो और वो परावैद्युतांक का वर्गमूल ले लो, दोनों का गुणनफल करा लो, जो दूरी आएगी उस दूरी को क्या करिए, निर्वात में उसी दूरी पर दोनों बिंदु आवेशों को रख दीजिए, बल का मान वही आएगा जो माध्यम में आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ करेंगे, बल का बिना परिमाण बदले। ये जो दूरी आपको T दिख रही है, T दूरी तक परावैद्युत माध्यम है और इधर इधर निर्वात है, ठीक। तो T दूरी को हम लोग क्या करने वाले हैं, निर्वात में चेंज कर लेंगे और निर्वात वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। निर्वात में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है, T है, ये माध्यम में है, तो इसी को मान लेते हैं कि अगर हम इतनी दूरी, मान लो x दूरी किस में ले ली, ईयर में ले ली, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये दूरी ले लेंगे T परावैद्युत माध्यम वाली और परावैद्युतांक का वर्गमूल ले लेंगे, कैपिटल K का वर्गमूल, और इन दोनों का गुणनफल करा देंगे तो इस दूरी के बराबर हो जाएगा। निर्वात में आपने चेंज कर लिया, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको इस तरीके से कर सकते हो, इसी फिगर को यहाँ ले आएंगे, यहाँ से यहाँ तक निर्वात था ही, इस डिस्टेंस को थोड़ा हटाते हैं, इसको परावैद्युत माध्यम को, ये चीज़, ठीक। यहाँ निर्वात कर दिए। अब निर्वात में आपको दूरी कितनी लेनी है, निर्वात में आपको दूरी कितनी लेनी है, मान लो निर्वात में हम दूरी कितनी ले रहे हैं, x ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी थोड़ी बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी सपोज कर लेना, x ले लिए हैं, और x क्या है,
अब निर्वात हो गया इनके बीच, पूरे स्थान में निर्वात हो गया। तो अब आप आराम से फार्मूला लगा सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आर क्या होगा? निर्वात में उनके बीच की दूरी। यहाँ कैपिटल के लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कैपिटल के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस आपने माना है x, उसके टर्म में लिखिए कितना होगा। तो ये x होगा कितना? माध्यम में दूरी t और इंटू परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक का वर्गमूल यानी कैपिटल के का वर्गमूल, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी तक निर्वात में दूरी कितनी थी? ये और एक निर्वात में दूरी आपको x और मिल गई, यानी टोटल दूरी आपकी इतनी हो गई। और उसकी बात करते हैं फार्मूले से, F = 1/4πε0 × Q1 Q2, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण का गुणनफल ले लिए अपान इनके बीच की दूरी, लेकिन निर्वात में दूरी। तो निर्वात में देखिए, पहले तो यहाँ से यहाँ तक निर्वात है नहीं, अभी के लिए सपोज करते हैं, अभी के लिए इतना t है और पूरी दूरी r है। अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें, पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो निर्वात वाली दूरी आपको मिल जाएगी, मीन्स r - t। क्या करते हैं? r - t। अब ध्यान देंगे, ये दूरी क्या होगी? पूरी दूरी में से आप t दूरी हटा दिए हो तो इतना और इतना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपको मिल गई, ये निर्वात की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? r - t। ये अभी आप पूरी दूरी लिखे नहीं हो, अभी केवल इतनी और इतनी लिखे हो। अब इस दूरी को, माध्यम वाली दूरी को निर्वात में चेंज किए हो और वो कितना आया है? x आया है, x माने हो तो प्लस यहाँ क्या करेंगे? x। अब ये पूरी दूरी आपकी हो गई और कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है? उनके बीच की दूरी का वर्ग करना है, इनका स्क्वायर। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं ठीक से थोड़ा। तो F = 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान, ब्रैकेट लगाने के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा r - t और प्लस x की वैल्यू कितना निकाले आप? स्मॉल t × √k का होल। तो ये आपका आ गया फार्मूला, इसको आप लोग नोट करके लिख लेंगे। 1 मिनट। ठीक, ये आपका आ गया और इस पर स्टार उस्टार लगा लीजिए खूब, इसको दरोगा बना लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। यदि आवेशों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो तब उनके बीच कितना बल लगेगा, इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। ये डेरिवेशन करना, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, आप डायरेक्ट चेंज करिएगा। जो भी परावैद्युत वाली दूरी होगी उसको निर्वात में बदलने के लिए आप करेंगे क्या? परावैद्युत वाली दूरी ले लेंगे और परावैद्युतांक के वर्गमूल का गुणा करा देंगे, वो निर्वात में चेंज हो जाएगा और आप यही फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कर लीजिए आवेशों के बीच कई प्रकार के, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 प्रकार के परावैद्युत माध्यम हैं जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 इस टाइप से हैं। तब आप कैसे निकालेंगे उनके बीच बल? उसको फिगर से समझिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करिए आपके पास 2 बिंदु आवेश हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों पर आवेश का जो परिमाण है क्रमशः Q1 है और Q2, हम ये सपोज कर लेंगे। क्लियर है बात? अब इनके बीच 2 परावैद्युतांक वाला माध्यम ले लीजिए। सपोज करिए एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है। 1 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे। ये दोनों का परावैद्युतांक लिख दीजिए। हम ये सपोज कर लेंगे पहले का जो परावैद्युतांक है वो K1 है और दूसरे का परावैद्युतांक K2 है। इस टाइप का परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
सपोज कर लेंगे आवेशों के बीच की दूरी जो है, चलो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ और है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ और ये चीज़। यहाँ तक आप R1 सपोज कर लीजिए, यहाँ तक आप R2 सपोज कर लीजिए, इसको थोड़ा ठीक। कोई डाउट यहाँ तक अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। हम ये मान लें कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये वाला K1 माध्यम में है, ये K2 माध्यम में स्थित है, और इनके बीच की दूरी जो है टोटल R1 प्लस R2 है, लेकिन K1 माध्यम की दूरी R1 है और इनके K2 माध्यम की दूरी R2 है। अब इनके बीच आपको बल की गणना करनी है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिखेंगे भाई कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0। हम करेंगे क्या, माध्यम वाले दूरी को हम लोग निर्वात में बदलना जानते हैं, तो निर्वात वाला फार्मूला लगा रहे हैं, इंटू Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग ही होगा। तो उसको बना लेते हैं, क्या होगा देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है और इसका परावैद्युत का इस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K1 है। तो इसकी अगर दूरी आप निर्वात में चेंज करते हो, मान लेंगे ये यक्स है समझने के लिए, यहाँ ले आए, ठीक है। माध्यम हटाओ, अब माध्यम नहीं रहा, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या करनी है आपको, कुछ इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो निर्वात में हो और बल का परिमाण ना बदले। तो हम निर्वात है मान लेंगे, इनके बीच की जो दूरी थी वो x1 और x2 आप मान लिए हो, तो इनकी वैल्यू क्या होगी आप बदलिए। आप करते क्या थे, x की जो वैल्यू होगी माध्यम में जो दूरी थी R1 ले लेंगे और उस माध्यम के परावैद्युतांक का वर्गमूल ले लेंगे K1 और उसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ये दूरी हो गई। ऐसे ही इसकी दूरी, माध्यम में दूरी R2, परावैद्युतांक का वर्गमूल √K2, इनका मल्टीप्लाई करा दी, ये हो गई। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 प्लस x2 है और निर्वात में है, तो फार्मूला लगा सकते हो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉल्व इट। इसलिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x1 की जगह क्या माने हम लोग, R1 इंटू √K1, R1 इंटू √K1 प्लस x2 की जगह R2 इंटू √K2, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा करने से बल के परिमाण में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, जितना बल यहाँ लग रहा है उतना ही बल यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।